एक और बड़ी खबर, हमलावर पर ट्रंप का बयान, अधिकारी को करीब से गोली मारी। ट्रंप की तरफ से कहा गया, प्रेस ब्रीफिंग में आपने सुना भी, अधिकारी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, बुलेट प्रूफ जैकेट से बच गया अधिकारी, लेकिन अधिकारी की जमकर तारीफ भी की है। सुनिए आप क्या कहा गया। तो जो सीक्रेट सर्विस का ऑफिसर है उसे काफी करीब से इस हमलावर ने गोली मारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया है। हमें जानकारी मिली है कि ये जो अधिकारी है ये घायल भी हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र करते नजर नहीं आए, लेकिन ये हमलावर कौन था ये जान लीजिए आप। हमलावर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नाम है इसका कोल थॉमस एलन। इसने हमला क्यों किया, इसका मोटिव क्या था, मकसद क्या था, यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है और इस वक्त सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स इससे पूछताछ में यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। उम्र इसकी 30-31 साल के करीब बताई जा रही है। यह रहने वाला है कैलिफोर्निया का, अमेरिका का कैलिफोर्निया, वो प्रांत जिसे वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का सबसे बड़ा आलोचक माना जाता है। यहां पर ट्रंप की पॉलिसीज के आलोचकों की संख्या काफी ज्यादा है। शिक्षा की बात की जाए तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है इस शख्स ने और फिलहाल कैलिफोर्निया के एक हाई स्कूल में बतौर टीचर, बतौर शिक्षक ये पढ़ा रहा था। और 2024 में, यहां पर यह बताना जरूरी है कि 2024 में इसे टीचर ऑफ द मंथ का पुरस्कार भी उस स्कूल में मिला था। अब ऐसा क्या हुआ कि एक टीचर हमलावर बन गया, यह जानने वाली बात। बिल्कुल। और देखिए इन सब के बीच समीर एक और बड़ी खबर आ रही है। फायरिंग के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का एक और जो बयान है वो आपको बता रहे हैं। ईरान में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए आप, फायरिंग के बाद ईरान का जिक्र और ये बयान, ईरान में जीतने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसे हमले मुझे नहीं रोक सकते। तो क्या ट्रंप एक बार फिर से ईरान पर शक जाहिर करते हुए या फिर ईरान की तरफ इस हमले को जोड़ते हुए, कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि हमले के बाद यह बयान दिया गया और लगातार क्या इसमें कोई ईरान कनेक्शन, पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ये बता चुके हैं कि कैसे ईरान उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, उनके खिलाफ जो हमले किए गए चाहे वो कैंपेनिंग के दौरान रहे हो तो उसका भी ईरान से कनेक्शन जाहिर किया गया था, बताया गया था। हालांकि कोई प्रूफ उसको लेकर सॉलिड नहीं दे पाए थे, लेकिन अब जब हमला हुआ वॉशिंगटन हिल्टन होटल में तो वो होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान में जीतने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसे हमले मुझे नहीं रोक सकते। तो क्या ईरान ही इस हमले के पीछे है? क्या ये जो हमलावर है वो कहीं ना कहीं ईरान से जुड़ा हुआ है या फिर कोई ईरान के साथ उसका कनेक्शन है? डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का मतलब क्या है? क्या वो ईरान की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो हमला हुआ हिल्टन होटल में, इसके पीछे ईरान का हाथ है? और अगर वाकई में ऐसा लगता है तो फिर आगे क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल। सुनिए क्या कहा गया। और देखिए डीके पांडे सर जिस बात को लेकर सवाल उठ रहा था कि क्या ईरान का कनेक्शन है, इस तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दे दिया है। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसके जरिए कहीं ना कहीं खुद को जस्टिफाई करना भी चाह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा गया वो पूरी तरह से सही था और आगे अब कुछ बड़ा आप देख रहे हैं इसके बाद? देखिए बिल्कुल अंशतः मुझे लग रहा है आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप पर काफ़ी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेस है कि ईरान में जो चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है और जो पूरा उनका खुद का जो पॉपुलेशन है, उनके जो लोग हैं अमेरिकन, वो उनके विरोधी होती आ रहे हैं। जहाँ तक प्रेस के जो मीडिया के लोग हैं वो भी उनसे नाराज हैं क्योंकि उनके बीच में खाई बढ़ती जा रही है। दो इसके पीछे दो उद्देश्य होते हैं उनके इस कथन के पीछे। पहला उद्देश्य ये कि वो बताना चाहते हैं कि भाई ईरान के लिए बहुत पूर्णतः तत्पर हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, और दूसरी बात कि वो चाहते हैं कि लोगों का ध्यान बटे। लोग जो सोच रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं बाहर, होटल के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे थे, हमें पता चल रहा है, जो खबरें आ रही लगातार, तो ऐसे लोगों की बात पर आप ध्यान न दें। ईरान से ये हमला कराया गया है और ईरान नहीं चाहता है कि हम मनोबल हमारा गिरे, हम इस युद्ध से विड्रॉ हो जाएं, लेकिन ऐसा करने वाले नहीं है। लेकिन अगर पीछे देखें, लगभग पिछले एक माह में जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को और अपने वक्तव्यों को जो हैंडल किया है वो बताता है कि थोड़ा इमेच्योर तरीका रहा है उनका। क्योंकि अगर चीज़ें वो संभाल के बोलते और कोई भी निर्णय आप दे रहे हैं किसी खोज के पहले, देखिए अभी पूरी जांच पड़ताल नहीं हुई, कोई भी इंट्रोगेशन नहीं हुआ एलन के साथ, उसके बावजूद भी उनका निर्णय आ गया कि ईरान के हमारी रोक नहीं सकता। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ईरान को, वो एक अलग मुद्दा है, ये मुद्दा अलग है, दोनों को जोड़ के देखना मेरे ख्याल से गलत होगा। जहां तक तीसरी बात में एक और बिल्कुल, और वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि इसका ईरान से कोई लेना देना है या नहीं है, लेकिन उसके बाद ही ये लाइन जोड़ दी जाती है कि अगर हमलावर की ये कोशिश है तो वो ये जान ले कि ईरान के खिलाफ जो अमेरिका जंग लड़ रहा है वो हर हाल में जीतेगा। तो एक तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप देते हुए नजर आए।